वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एंड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में हमने जो एक आप लोगों का शार्ट बनाया था सिंपल के जितने भी हैं कि क्या क्या पढ़ना है उनका मैं एक शार्ट विधि बताया था पनोई नापा। तो उस पनोई नापा में अब हम पी वाले जगह पहुंच गए हैं, छठे स्थान पर। ठीक है, इसके बाद लास्ट फिर आएगा तो सातवां नंबर तो बताएंगे। छठवें नंबर पर है प्रीपोजिशन विथ नाउन। पा, पनोई ना पा में प्रीपोजिशन पी है तो प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जिरेंड। कहने का मतलब ये कह क्या रहा है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो नाउन अथवा जिरंड के साथ। विथ माने साथ होता है, तो कहने का मतलब कि नाउन और जिरंड अगर कहीं प्रयोग है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग उसमें ज़रूर है। सिंथेसिस, ऐसे सिंथेसिस भी हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि बाय यूजिंग जिरंड, पहले हमने जिरंड से ही बना दिया है। एग्जाम्पल में है ही वर्ड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, ही पास्ट एग्जाम, वह एग्ज़ाम पास हो गया। तो वह एग्ज़ाम पास हुआ, लेकिन कैसे पास हुआ, बस कैसे का हम प्रयोग कर देंगे तो हम बना लेंगे। तो ही पास्ट एग्ज़ाम, ही वर्ड हार्ड पहले लिखा था माने कठिन मेहनत किया, कठिन कार्य किया, तो कठिन काम करके, कठिन कार्य करके, तो ही पास्ट कंबाइन में हमने लिखा है ही पास्ट एग्ज़ाम। ठीक है, वो पहले हम रिजल्ट लिखेंगे फिर उसका कारण लिखेंगे कैसे। तो ही पास्ट एग्ज़ाम बाई, अब जब बाई लगा देंगे हाँ तो वर्क जहाँ सेकंड फॉर्म लगा है फर्स्ट फॉर्म लगा करके आईएनजी लगा देंगे, बाई वर्किंग हार्ड, बाई वर्किंग हार्ड। अब यहाँ क्या हो गया, वर्किंग, हम किसी क्रिया में आईएनजी जो लगाते हैं तो जिरंड का प्रयोग होता है, उसको किस में मानते हैं, जिरंड में, और यहाँ बाई लगा हुआ है। तो क्या हो गया कि प्रीपोजिशन का प्रयोग है लेकिन जिरंड के साथ है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग बाई है और जिरंड वर्किंग है, वर्किंग हार्ड है। तो ही पास्ट एग्जाम बाई वर्किंग हार्ड। दूसरा हमने दिया है रवि ओन अ प्राइज, रवि एक पुरस्कार जीता। ही रोट ए नॉवेल, वह एक उपन्यास लिखा था। क्या लिखा था, उपन्यास। तो भाई पुरस्कार जीता रवि, तो कैसे जीता, माने नॉवेल लिख करके जहाँ करके आएगा वहाँ हम बाई लगा देंगे। तो रवि ओन ए प्राइज बाई राइट, रोट को राइट में बदलेंगे बाई राइटिंग ए नॉवेल। तो यहाँ भी जिरंड आ गया और प्रीपोजिशन आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से बाई राइटिंग ए नॉवेल, रवि ओन ए प्राइज, हमने कहा कि रिजल्ट पहले लिख देंगे फिर कैसे, कारण, रिजल्ट आने का कारण क्या था, तो हार्ड मेहनत था, राइटिंग नॉवेल था, तो राइटिंग नॉवेल, इन सब के पहले हम बाई लगा करके मुक्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। तो रवि ओन ए प्राइज बाई राइटिंग ए नॉवेल। अब यहाँ पर हमने सेपरेट में तीसरा उदाहरण दिया है, आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई स्पेंड 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये खर्च किया। कितने रुपए खर्च किया, 10 रुपये। अब मैंने 10 रुपया खर्च किया, इसको देखो दोनों चीज़ से बना सकते हो। आई बॉट ए बुक बाई स्पेंडिंग 10 रुपीज़, 10 रुपये खर्च करके मैंने किताब खरीदा। ये इस तरह से जिरंड का भी प्रयोग करके बना सकते हो। लेकिन अब जिरंड को छोड़ दो, अब कम से कम कुछ दूसरे नियम पर चलते हैं। ठीक है, चाहे जिरंड से बनाए चाहे नाउन से बनाए, और प्रीपोजिशन जरूर रहेगा। तो आई बॉट ए बुक फॉर 10 रुपीज़, हमने यहाँ कंबाइन में लिखा है, मैंने किताब खरीदा 10 रुपये में। कितने रुपए में, 10 रुपये में। तो फार, उसके लिए हमें 10 रुपये खर्च करना पड़ा। यहाँ भी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये क्या हो गया, 10 रुपीज़, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। अगला सेपरेट 4 में, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार असफल हुआ है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी सफल होने की उम्मीद करता है। तो अब हम बाई नाउन से बनाएंगे। तो इंस्पाइट ऑफ हमने प्रयोग किया है, कुछ और भी उदाहरण देना चाह रहे हैं तो इंस्पाइट ऑफ से भी बना सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ, अब देखो इंस्पाइट हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जब कंट्राडिक्शन हो।
कंट्राडिक्शन हो। कहने का मतलब कि मेहनत है, ठीक है, सफलता भले न मिले, तो वही है कि ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो चुका है, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी सफलता प्राप्त करने के लिए या सफल होने के लिए आशा रखता है, उम्मीद करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फेल हो गया है फिर भी वो अगेंस्ट में उसके माने लगा हुआ है। अगेंस्ट में माने क्या कि माने उसको अचीव करने के लिए वो लगा है। असफलता उसके लिए मायने नहीं रखती है, असफलता उसके लिए मायने नहीं है, बल्कि उसके लिए सफलता मायने है। तो सफलता के लिए बेटा प्रयास करना चाहिए, ठीक है। असफल आदमी तो होता ही रहता है, लेकिन असफलता में ही सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि एडिसन ने कई हजार प्रयोग किए, लेकिन आज एडिसन जो है, एडिसन इज नोन एज गुड साइंटिस्ट या फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड, हु एक्सपेरिमेंटेड, हु इन्वेंटेड बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो फोन, टेलीग्राम, तमाम चीज़ों का उसने आविष्कार किया बाय एक्सपेरिमेंटिंग मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों पर आविष्कार करके जो है, ऑन मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों पर। तो यहाँ पर वही है कि ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो बहुत से बार वो सफल हुआ है, लेकिन वो अभी बट माने बट का प्रयोग एक आ रहा है कि करता है, लेकिन वैसे वो बीमार है लेकिन वो स्कूल जाता है। तो कहने का मतलब कमजोरी के बाद भी उसका एक उत्साह है, ठीक है, एक प्रयास है। तो वहाँ पर इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ, अब यही आप कहना चाहते थे कि सर इंस्पाइट हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आएगी, इस तरह का सेंस होगा, तो इंस्पाइट ऑफ। अब यहाँ मेनी टाइम्स है, तो मेनी टाइम्स माने कई बार, तो मेनी। अब यहाँ फेल्ड है, तो फेल्ड को हमने फेल्योर में बना दिया। क्या बना दिया? असफलता। क्या बना दिया? असफलता। तो मेनी फेल्योर्स, मेनी बहुत से असफलताओं, फेल्योर जो है आपका नाउन हो गया, बहुत से असफलताओं के बाद, बहुत से असफलताओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, बहुत सी असफलताओं के बावजूद भी वो सफल होने की आशा रखता है। दूसरा, ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। जैसा कि अभी मैं बताया, ही वॉज इल, वो बीमार था, वह बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। माने आफ्टर इलनेस ही वेंट, या ही एफर्टेड टू गो टू स्कूल, माने या ही अटेम्प्टेड टू गो टू स्कूल, या ही वेंट टू स्कूल, श्योरली ही वेंट टू स्कूल। माने वह बीमार था, बावजूद इसके जो है स्कूल गया, लेकिन वह स्कूल गया। तो इस तरह का जहाँ भाव होगा, वहाँ पर हम इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, इंस्पाइट ऑफ वाज, जहाँ वाज है तो बीइंग लगा देंगे, वाज है तो बीइंग लगा दे। कोई क्रिया है तो अलग की चीज़ है, उसको हम नाउन बना कर कंबाइन करेंगे, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है। या इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ हिज इलनेस। अब यहाँ ही को भी हमने रख दिया हिज इलनेस, माने अपने बीमारीपन के बावजूद, अपने बीमारीपन के बावजूद ही वेंट टू स्कूल। तो जहाँ इस तरह से होगा वहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका नाउन है, प्रेपोजिशन है, दोनों है। ये ऑफ लगा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ लगा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ इस तरह का भाव होगा, जैसे अगला है कि ही हर्ड द न्यूज़ हिज मदर डाइड, हाँ, ही हर्ड द न्यूज़ हिज मदर, दूसरा सेंटेंस है हिज मदर डाइड, और तीसरा सेंटेंस है ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो उसने समाचार सुना, उसकी माँ मर गई, वह मूर्छित हो गया, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे? तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ ही फेंटेड, वह अपने माँ के मृत्यु का समाचार सुन करके मूर्छित हो गया। तो वहाँ पर ऑन लगा हुआ है, प्रेपोजिशन है, ऑन हियरिंग द न्यूज़, ये जिरंड है। तो इस तरह से
माने कहने का मतलब है कि नाउन अथवा जिरंड के साथ साथ प्रेपोजिशन का भी प्रयोग हो। इंस्पाइट ऑफ में भी है, ठीक है, फेल्योर्स हैं, ये नाउन है लेकिन प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो चाहे आप प्रेपोजिशन चाहे आप नाउन विधि से बनाएं, चाहे आप जिरंड विधि से बनाएं, ठीक है, लेकिन उनमें प्रेपोजिशन का प्रयोग रहेगा, ठीक है। इस तरह से छठा पॉइंट जो है प्रेपोजिशन विथ नाउन और जिरंड समाप्त हुआ। आगे जो है बच्चे हम बताएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और पूरा पढ़ें, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।